राम राम नमस्कार। हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। यूं तो हर कोई कहता है प्रसिद्ध कथावाचक जय किशोरी इसकी पत्नी बनने वाली है। कोई कहता है प्रतिभा देवी से शादी होगी, लेकिन इनकी संगनी तो कोई और ही है, जिसे खुद बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ दिन पहले चुना है। कौन है वो, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आपके मन में कई सवाल हैं। धीरेंद्र शास्त्री कितना पढ़ा लिखा है? कुछ ही दिनों में इंडिया के टॉप कथावाचक में शामिल धीरेंद्र शास्त्री कोई आम इंसान नहीं है। 2010 से लेकर 2024 तक कैसी थी इसकी कहानी? बचपन से पूजा पाठ में लीन, मध्य प्रदेश छतरपुर में जन्मा वो पतला दुबला सा लड़का, या यूं कहें कि कट्टर सनातनी धीरेंद्र गर्ग शास्त्री जीरो से हीरो कैसे बन गए? पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो गए। धीरेंद्र शास्त्री से कैसे बना परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार? आपको पूरी जानकारी मिलेगी। उससे पहले अगर आपको अपना धर्म प्रिय है तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 4 जुलाई 1996 मध्य प्रदेश छतरपुर गड़ा गांव में एक सुंदर मुख वाला हनुमान भक्त सनातनी का जन्म होता है, और उनका नाम रखा जाता है धीरेंद्र गर्ग शास्त्री, जिसे पिता राम कृपाल गर्ग तथा माता सरोज गर्ग ने पाल पोस कर बड़ा किया। पिताजी पहले से ही छोटे से कथावाचक थे जो गांव में कथा कहते थे। धीरेंद्र का लालन पालन इसी माहौल में हुआ। समय बदला, धीरेंद्र गांव में ही स्कूल जाने लगा। स्कूल के साथ साथ वह अपने पिताजी और दादा के साथ जैसे कथा कहने लगे। सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने वाला तथा बचपन से ही दान मांगकर रामचरितमानस कथा सुनाकर जीविकोपार्जन करने वाला साधारण सा लड़का, जिस पर हनुमान जी की ऐसी कौन सी शक्ति मिली, आज वह बालक साधारण नहीं बल्कि इंडिया के टॉप कथावाचक में से एक है। ये वीडियो उन सभी भारतीयों के लिए है जो बागेश्वर धाम सरकार को पसंद करते हैं या नहीं भी करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गड़ा गांव के ही किसी सरकारी स्कूल से प्राप्त की। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही बागेश्वर धाम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, जिस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी का मंदिर वर्षों पुराना है। इस मंदिर में धीरेंद्र शास्त्री जी की पिछली 3-4 पीढ़ियां पुजारी का काम कर चुकी हैं। इनके दादाजी भगवान दास गर्ग ने हनुमान मंदिर बागेश्वर धाम का पुनर्निर्माण करवाया था। साल 2003 से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी इस दिव्य दरबार की देख रेख कर रहे हैं। मात्र 9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी थी। तब से ही इन पर बालाजी का आशीर्वाद बना हुआ है। करीबन 300 साल पहले मानव कल्याण और जनसेवा के लिए सन्यासी बाबा द्वारा बागेश्वर धाम सरकार को शुरू किया गया। धीरेंद्र शास्त्री जी द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया। अपने गुरु समान दादाजी भगवान दास गर्ग के बाद इन्होंने ही बागेश्वर धाम का कार्यभार संभाला था। कथित तौर पर शास्त्री जी को भगवान हनुमान जी ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए काम करने का निर्देश दिया था। उनके अनुसार न ही वो किसी देवता के अवतार है और न ही कोई तांत्रिक है, मात्र साधारण एक मानव है जिनके पास हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त हुई है। वे इन शक्तियों को जन कल्याण और मानव सेवा हितार्थ काम में लेते हैं और उनकी मानसिक, शारीरिक और समस्याओं का निदान करते हैं। पंडित धीरेंद्र जी शास्त्री के द्वारा बागेश्वर धाम की सेवा 3 पीढ़ियों से की जा रही है। धाम में शास्त्री एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, आपको पता होगा, जहां ऐसा माना जाता है कि वह अपनी दैवीय शक्तियों से लोगों की सभी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और सामाजिक पीड़ाओं को भी ठीक करते हैं जो उन्हें हनुमान भगवान से मिली है। शास्त्री जी बताते हैं कि वह अपने दादाजी के बाद धाम के प्रमुख रूप से सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी हैं। बाबा से मिलने वाले या उनके दरबार में जाने वाले हर व्यक्ति ने उनके इस राज को देखा होगा, लेकिन शायद इसे जान नहीं पाया होगा। बाबा इसे हर समय अपने साथ रखते हैं, खुद आसन ग्रहण करने से पहले उसे स्थापित करते हैं और बाकायदा उसकी पूजा भी करते हैं।
अगर अब भी आपको अंदाजा न लगा हो तो बता दें कि हम बात कर रहे हैं मुकद्दर की। हनुमान जी की गदा की तरह दिखने वाला यह मुकद्दर हमेशा बागेश्वर महाराज के साथ रहता है। उनका कहना है कि इसी मुकद्दर से सबकी समस्या का समाधान होता है। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि वे लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। कोई भक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास आता है तो वे पहले ही उसे कागज पर लिख देते हैं और उसका समाधान भी बता देते हैं। बागेश्वर धाम के सरकार का कहना है कि यह ध्यान विधि का नतीजा है जो सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपरा है। आभासी शक्ति के जरिए वे भक्त की समस्या का जानकर उसे समाज पर उसे कागज पर लिख देते हैं। हनुमान जी की कृपा से वह सही हो जाता है। शास्त्री जी उस समय सुर्खियों में आए जब नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के द्वारा श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल भी उठाया। मानव ने शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और वह जो भी जानना चाहता है उनसे पूछने के लिए कहा। प्रमुख हिंदू नेताओं का भी समर्थन मिला। कथित तौर पर शास्त्री ने 2021 में एक घर वापसी कार्यक्रम के दौरान ईसाई धर्म में परिवर्तित 300 हिंदू लोगों को वापस हिंदू धर्म में बुलाया। शास्त्री जी कहते हैं, आप हमें समर्थन दो, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं उनके लव लाइफ के बारे में, उनकी निजी जिंदगी के बारे में। तो आपको बता दें, वर्तमान में धीरेन्द्र गर्ग शास्त्री अविवाहित हैं, परंतु शीघ्र ही विवाह करने का विचार भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जय किशोरी उनकी बहन जैसी है तथा उनके और जय किशोरी के विवाह की खबर अफवाह मात्र है। बहुत ही कम ही लोगों को पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री BA पास हैं। धीरेन्द्र पढ़ाई को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, इसलिए अपने प्रशंसकों से भी छुपा कर रखते हैं। ये थे शास्त्री जी का भक्तिमय जीवन, जो कहते हैं कि यह सब बालाजी हनुमान जी की कृपा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपना कमेंट हमारे साथ शेयर जरूर कर कीजिए। ये थे शास्त्री जी का भक्तिमय जीवन, जो कहते हैं कि यह सब बालाजी हनुमान जी की कृपा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपना कमेंट हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।